हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें देख पा रहे हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना है लोग, बताओ फटाफट। हमारी आवाज आ रही है क्या? लगाया? चार्ज नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, छोड़ दे। किधर है रे? कहाँ से? तुम्हारा फोन है या फोन का ढोल, क्या कहें। चल जाओ, रहने दो, खड़ो। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे लोग जुड़ गए हैं, जैसे कि भैया प्रशांत है, शिवम है, उसके बाद और कौन है भैया, नेहा है, आशीष है, श्याम सुंदर है और ढेर सारे प्यारे बच्चों हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जल्दी से मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ। तो मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा मैथिली का कौन सा क्लास है? पांचवा क्लास है। बताओ कौन सा क्लास है? पांचवा क्लास है। और पांचवा क्लास में आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर 1 था, चैप्टर 1 का नाम याद है? चैप्टर 1 था मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। उसका आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जो कहीं ना कहीं पूरे भाग में से, यानी 5 क्लास में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास ही है। क्योंकि एग्जाम में आपका जो सवाल आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आता है। तो बेसिकली इस क्लास को आज हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीका से खत्म करेंगे। हाँ, जो बच्चा बाकी के जो क्लास नहीं किए हैं, 4 क्लास और हुई पीछे, जो बच्चे नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा, ठीक है, वो कर लीजिएगा। और एक चीज और बता दें कि जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इसका पैनल पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा लिंक डाला गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। उस लिंक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ज्वाइन हो गए बस हो गया। आपको अपने से ग्रुप नहीं बनाना रहता। वहां बहुत सारे बच्चों को देखते ना, ज्वाइन हो गया, अब देखता है भैया यहाँ तो कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं रहेगा जब तक आप ज्वाइन हुए, तो बाद में ना पीडीएफ आएगा। तो बहुत बच्चा को देखते हैं कि ज्वाइन हो जाएगा, आप अपने से ग्रुप सब बनाते रहता है और बाद में हम रिजेक्ट कर देते हैं, जो आपको करना नहीं है वो। तो बस आप एक बार ज्वाइन हो गए, बस एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा उसमें, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो चलिए, अगर आप लोग तैयार हो चुके हैं, क्या आप लोग तैयार हो चुके हैं? अगर आप लोग तैयार हो चुके हैं तो जल्दी से एक प्यारा सा दिल बना करके भेजिए और कहिए कि भैया आई एम रेडी, नाउ लेट्स स्टडी। यानी अब हम लोग पढ़ाई शुरू करें, हम लोग तैयार हो चुके हैं। जल्दी से बताइए, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आप तैयार हो चुके हो। बताओ। हाँ, तो बाकी हम लोग तैयार हो चुके हैं, यही ना। चलिए, तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और क्या करने वाले हैं, सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, बताओ। सबसे पहले करने वाले हैं सब्जेक्टिव, और उसके बाद करेंगे हम लोग क्या चीज, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, ऑब्जेक्टिव का जवाब आप दोगे और सब्जेक्टिव का भी जवाब आप ही दोगे। इतना बढ़िया तरीके से हमने आपको पढ़ाया है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अरे भाई ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में छप गया है, ऐसा बोलोगे तुम लोग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, सवाल जल्दी से बताओ, छपा है या नहीं छपा है क्वेश्चन। मिथिला के बसौने छला, याद है? मिथिला के बसौने छला, बताओ जल्दी से। मिथिला के बसौने छला, जल्दी बताओ। तो कहबे ना, मिथिला के राजर्षि निमि पुत्र, बताओ। मिथिला के राजर्षि निमि पुत्र मिथि के बुआ मिथि बसौने छला, बताओ समझ में एले। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछल जाय छै, कभियो कभी ऑब्जेक्टिव में सेहो पूछ दै छै।
तो पहला क्वेश्चन याद भेले, याद हुआ पहला क्वेश्चन सबको? मिथिला के बसौने चला, जल्दी से बताओ, मिथिला के बसौने चला? मिथिला बसौने चला राजर्षि निमिपुत्र मिथि, याद रखबे। दूसरा सवाल, बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई चौड़ाई लिखो। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई और चौड़ाई याद होत, याद है? तो बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के जो लंबाई छे वो कहते छे 24 योजन। अच्छा 24 योजन के मतलब कितने कोस? अगर कोस में बदलू जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। 24 योजन के मतलब कितना कोस, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। हाँ 24 योजन के मतलब कितना कोस बताइए आप लोग। हाँ तो 24 योजन का मतलब कितना कोस? 96 कोस। वेरी गुड। 24 योजन का मतलब 96 कोस। अच्छा एक योजन में कितना कोस, जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी मुझे बताया जाए, एक योजन में कितना कोस? कई बार हम ये बता चुके हैं आपको, एक योजन में कितना कोस, जल्दी बताओ। तो कहोगे कि भैया एक योजन में जो है ना वो 4 कोस होता है। कितना कोस होता है? 4 कोस। तो क्लियर हो गया कि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला का जो लंबाई है वो 24 योजन यानी 96 कोस। 24 चौका 96। और चौड़ाई जो है भैया वो है 16 योजन। 16 योजन का मतलब कितना कोस? 64 कोस। 16 योजन का मतलब 64, 16 चौका 64 कोस। बताइए, दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा सबको। अब आइए तीसरा सवाल में, क्या है? चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखो। क्या आपको आता है, क्या आपने पढ़ा है? चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी आप लिख लेंगे, याद है? बताओ। चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी आप लिख लीजिएगा। हाँ यस भैया। तो बताइए चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी बताइए। तो देखिए चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी, चौहद्दी कथी छे? उत्तर में हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूरब में कोसी एवं पश्चिम में की छे? गंडक नदी है। बताओ, ये 3 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, क्या सबको समझ में आया? यस या नो बताइए, जल्दी से बताओ, समझ में आया? अगर क्लास समझ में आता है ना तो लाइक कर दिया करो, ठीक है? यस भैया। चलिए आगे बढ़े, आगे आ जाओ। चौथा क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? पढ़ो तो चौथा, मिथिलाक सीमा पश्चिम में परिवर्तन कारणक उल्लेख करो। कल अपना सब गोटा पढ़ने रही ना कि मिथिला के पश्चिम भाग में, मिथिला के जे सीमा चले पश्चिम भाग के, ओई में परिवर्तन हो गए और उ कई कारण से परिवर्तित भेले, अकर कारण बताइयो। तो देखियो की कहबे, याद है कि मिथिला के पश्चिम में, याद करियो, मिथिला के पश्चिम में भाग में बौद्ध एवं जैन धर्म प्रबल भ रहल छल। नहीं, मिथिला के पश्चिम में बौद्ध और जैन धर्म की भरल, मजबूत भ रहल छले, प्रबल भ रहल छले। ई दू धर्म ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अवैधिक चला, यानी ई दोनों धर्म जे छले वो ब्राह्मण धर्म के बिल्कुल की छले, विपरीत छले, अलग छले। बात बुझलिए? फिर से समझो की कहलिए, ई दोनों धर्म ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध अवैधिक छल, यानी बिल्कुल बतेने रहो अपन सबके जे धर्म मिथिला के संस्कृति छे वो वेद सम्मत छे, और ई दोनों धर्म के जे संस्कृति छे वेद सम्मत से बिल्कुल अलग छले। मिथिला के संस्कृति सब बिल्कुल अलग छले। वैदिक संस्कृति से एहि दुनू धर्म संस्कृति अवश्य भिन्न छले, बतेबे केलहुं। एहि से बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारण, यानी एहि से बौद्ध और जैन धर्म के संस्कृति के कारण मिथिला के संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में की हो गेलै, लुप्त प्राय भ गेलै। यानी बौद्ध और जैन धर्म के संस्कृति के कारण मिथिला के जे संस्कृति पश्चिम भाग में छले वो की भ गेलै, लुप्त भ गेलै, खत्म भ गेलै। अब मिथिला के पश्चिम भाग में कौन सा चले छे बुआ बताओ? कौन सा पंचांग चले छे, जल्दी बताओ? बनारसी पंचांग। पहले मिथिला के, चूंकि मिथिला के संस्कृति रहती तो मिथिला के पंचांग चलते रहे, लेकिन आज के डेट में मिथिला के पश्चिम भाग में कथी चले छे बताओ?
जत लुप्त भ गेलै, जत मिथिला के संस्कृति खत्म भेलै, ओत बनारसी पंचांग चलै छै। जेना कि बतेने रहूं पश्चिमी चंपारण, चंपारण जे जिला छै ओहिमे बतेने रहूं कि ओहि जगह अब बनारसी पंचांग चलै छै, मिथिला के पंचांग नहीं चलै छै। बताइए, समझ में आया? हाँ, वेद सम्मत मतलब वेद पर आधारित संस्कृति, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है मेरे भाई? बताओ, आया समझ में? यस या नो बताओ। जल्दी बताओ, क्या इसमें दिक्कत है किसी को? नो भैया, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े से अगला अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है पढ़िए तो अगला क्वेश्चन। लेखक अनुसार मिथिला के सीमा कतऽ धरि मानल जा सकै छै? यानी लेखक के अनुसार अब मिथिला के सीमा, चूंकि परिवर्तन भेला के बाद लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा अब कतऽ धरि मानल जा सकै छै? बताओ, कतऽ धरि मानल जा सकै छै? कभी लेखक के अनुसार मिथिला के सीमा पूर्व में कतऽ तक? दिनाजपुर धरि। बतेने रहूं काल्हि, लेखक के अनुसार अब मिथिला के सीमा पूर्व में यानी पूरब में दिनाजपुर धरि, पश्चिमी धरि, आ पश्चिम में पूर्वी चंपारण, पश्चिम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, उत्तर में हिमालय आ दक्षिण में पुरुलिया, मयूराक्षी आ चाईबासा धरि मानल जा सकै छै। यानी अब जे सीमा में परिवर्तन भेले, तो परिवर्तन भेले तो की कहबे? देखियो, लेखक के अनुसार सीमा में पहले छले कोसी, पहले कथी छले? कोसी, लेकिन जखन पश्चिम से घसकले सीमा तो आगे बढ़ले, आगे पूरब में कतऽ तक बढ़ गेले? दिनाजपुर तक पहुंच गेले, पश्चिम में कतऽ आबि गेले? पूर्वी चंपारण से एम्हर मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर नहीं, ओकर सीमा भ गेले मिथिला के संस्कृति के। उत्तर में तो हिमालय भ गेले, और दक्षिण भाग में की भ गेले? पुरुलिया, मयूराक्षी और चाईबासा, अतः तक मानल जाय छै। बताओ भैया, एक प्रॉब्लम है, बताइए प्रॉब्लम, बताइए पूछिए, क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या प्रॉब्लम है पूछिए। यस यस, आपका मैसेज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए, बताओ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑफलाइन वाले बच्चों ध्यान दोगे, कल आप आओगे, ऑफलाइन वाला बच्चा ध्यान देगा, ऑफलाइन वाला बच्चा ध्यान देगा, कल आप आओगे, कल जब आप आओगे, जब आप आओगे तो मैथिली का कॉपी लेकर के आओगे, आओगे तो मैथिली का कॉपी लेकर के आओगे, चेक होगा। और ये कंप्लीट आज जितना पढ़ा रहे हैं वो लिखा होना चाहिए, फेयर कंप्लीट। चैप्टर 1 उसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए, चैप्टर 1 क्या होना चाहिए? कंप्लीट। ध्यान देना सब आदमी, नहीं तो पिटाई लगेगा कल सबको। चैप्टर 1 कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें जितना क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं वो, और जो मेन मेन पॉइंट बताए हैं वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन फिर से बताइए ना, केन बकलोल हो तुम ना। 4 नंबर क्वेश्चन को कितना अच्छा से हम आपको बताएं, और अभी तक आपको समझ में नहीं आया। मिथिला की संस्कृति पश्चिम में क्यों बदल गई? मिथिला की संस्कृति पश्चिम में क्यों खत्म हो गई? 4 दिन से ये क्लास कर रहे हैं हम लोग। आपको पता है कि मिथिला के पश्चिम में जैन बौद्ध धर्म क्या हो रहा था? प्रबल हो रहा था। जो चीज अगर वहां जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रबल हो रहा था, क्या वहां मिथिला की संस्कृति टिकेगी? नहीं टिकेगी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कारण मिथिला की संस्कृति पश्चिम भाग में क्या होती है? समाप्त हो जाती है। अब वहां पे जब ये मिथिला की संस्कृति समाप्त होगी तो मिथिला का पंचांग चलेगा? नहीं चलेगा। पंचांग क्या होता है? पत्रा, रीति रिवाज जिसमें रहती है सारी, मुहूर्त सब ना, शादी विवाह का मुहूर्त वगैरह वगैरह का मुहूर्त रहता है उसमें, पंचांग में। उसी के अनुसार हमारे यहाँ कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो अब वहां पे मिथिला की संस्कृति खत्म हो चुकी है, तो अब वहां पे मिथिला का पंचांग भी नहीं चलता है। तो क्या चलता है भैया? बनारसी पंचांग चलता है। क्या चलता है? बनारसी पंचांग। तो किस कारण से मिथिला की संस्कृति पश्चिम में खत्म हो गई? तो भैया बौद्ध और जैन धर्म के कारण मिथिला की संस्कृति पश्चिम भाग में समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, चले आगे। अच्छा, ये चीज को ध्यान रखना, कल चेक करेंगे, नहीं रहेगा कॉपी तो ये बहाना मत मारना, ऑफलाइन वाले कुटाई लगेगा बढ़िया, इसी में पता चलेगा कौन कितना क्लास करता है।
ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। छठा है, लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कहां तक है, बताओ, अभी बताएं। लेखक के अनुसार, लेखक के क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपके एग्जाम में, लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि, कतऽ धरि अछि, बताओ पूरा में। अभी बतलो हम दिनाजपुर, बतेलो हन कि नहीं बतेलो। लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार क के पूर्णिया जिला के पूरा भाग, अब कतऽ तक चल जेबे, दिनाजपुर के विस्तृत पश्चिम भाग तक, यानी दिनाजपुर के पश्चिमी भाग, यानी दिनाजपुर की भऽ गेलै पूर्वी सीमा भऽ गेलै मिथिला के, ठीक है, भाग धरि मिथिला के सीमा अछि। पहले चले कोसी, लेकिन अहाँ के पता होत कि जते पश्चिम भाग में अपन मिथिला के संस्कृति गमेलिए ओते पूरा भाग में बढ़ गेलिए अपना सब गोटा, कतऽ तक बढ़ गेलिए, तो पहले तो सीमा कोसी तक चले, अब कोसी पार क के पूर्णिया पूरा आबि गेलै, और पूर्णिया पार क के अबै छै दिनाजपुर, तो दिनाजपुर के पश्चिम भाग जे छै, मान लिअ ई भेलै दिनाजपुर, ई भेलै दिनाजपुर, तो दिनाजपुर के पश्चिमी भाग ई न भेलै, ऐसे एम्हर ई भऽ गेलै पूर्णिया, एम्हर भऽ गेलै कोसी, तो ई पूरा एरिया ऐसे एम्हर जे ना मिथिला के संस्कृति छै, एहि के मतलब मिथिला के सीमा की भऽ गेलै, दिनाजपुर के पश्चिम भाग, मिथिला के पूर्वी सीमा की भऽ गेलै दिनाजपुर के पश्चिम भाग। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो लेखक के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कोसी पार करके कहां तक, पूर्णिया जिला पूरा, दिनाजपुर के विस्तृत भाग, और साथ में विस्तृत यानी दिनाजपुर के पूरा फैलल हुआ भाग कहां तक, पश्चिमी भाग धरि मिथिला के सीमा है। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है। जो वेद पर आधारित है, आप वेद का नाम सुने, वेद कितने हैं बताइए, बताइए वेद, आपने वेद का नाम सुना है, वेद का नाम नहीं सुना आपने, अरे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपने नहीं पढ़ा वेद, वेद के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना तो होगा वेद। तो जो वेद पर आधारित है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वैदिक संस्कृति, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये भी 6 नंबर समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। गृहर्षण साहब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि, अब देखियो गृहर्षण साहब के अनुसार मिथिला के पूर्वी सीमा, बात होत हुए मिथिला के पूर्वी सीमा बताओ जल्दी से, कहां तक छै, दिनाजपुर के पश्चिम भाग। देखियो ई क्वेश्चन बैंक के सवाल सब छै, ते द्वारे वह क्वेश्चन के घुमा फिरा के पूछल गेल छै, बुझ गेलिए, क्वेश्चन बैंक के भी प्रश्न एमे ऐड कल गेल छै, ते द्वारे क्वेश्चन देखियो घुमा के पूछ रहल है। जखनते कहत मिथिला के पूर्वी सीमा, तो की कहबे, मिथिला के पूर्वी सीमा दिनाजपुर के पश्चिमी भाग धरि छै, ठीक है। हाँ वैसे पहले पूर्णिया आबै छै पूरा, ओहो से पहले कोसी छले, ठीक है। तो कोसी पार के पूर्णिया जिला पूरा भाग, दिनाजपुर के विस्तृत भाग के पश्चिमी भाग तक मिथिला के पूर्वी सीमा है। क्या आया समझ में, अगर इतना आगे समझ में तो प्यार है सदिल बना के भेजो, बता। बहुत जल्द चालू होने वाला है मेरे भाई, बहुत जल्द इंग्लिश मीडियम और जो साइंस का क्लास है 11th का चालू होने वाला है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। 1 हफ्ता के अंदर चालू हो जाएगा, ये ध्यान रखो, 1 हफ्ता के अंदर चालू हो जाएगा। तो वैसे बच्चे जो 11वीं में साइंस या आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन के माध्यम से, तो आप विजिट कर सकते हैं, कहाँ पर पता है आपको, कैटोला चौक पर। कैटोला चौक पर अपनी प्यारी सी संस्था है स्टडी सर्कल, जहां पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक चलता है, ठीक है। सारे विषय की पढ़ाई होती है यहाँ पे, तो अगर आप किसी भी क्लास में हो तो आप यहाँ आकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो आप सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, आगे आइए, 8वां क्वेश्चन पढ़िए, 8वां क्वेश्चन पढ़िए क्या है, जैन और बौद्ध धर्म एक एक विशेषता लिखो, जैन और बौद्ध धर्म के एक एकटा विशेषता लिखो, बताओ। तो देखो विशेषता मतलब की बोले गुण, तो देखो जैन धर्म के एकटा विशेषता और बौद्ध धर्म के एकटा विशेषता लिखेगी। तो देखो जैन धर्म में परमात्मा अकर्ता हो, यानी मेन ककर पूजा हो, परमात्मा के, जैन धर्म में परमात्मा अकर्ता हो, यानी सब कर्ता धर्ता की हो, परमात्मा, आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा से जोड़ल जा सके छै। जैन धर्म की कहले छै, आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा से जुड़ल जाय छै, बात बुझलिए, जैन धर्म तो एकर विशेषता ही बुझ गेलिए। अब बौद्ध धर्म में संघ पर जोड़ दे, संघ माने की होय छै ग्रुप,
संघ माने की होइ छै ग्रुप, समूह, समूह। तो बौद्ध धर्म कई पर जोर दै छै, संघ पर, ताहि दुआरे एकर सभा होइ छलै, बड़का बड़का विशाल सभा सब होइ छलै बौद्ध धर्म के, बुझलिए। तो जैन धर्म के विशेषता की छै, परमात्मा आकर्ता होइ छै, आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा से जैन धर्म में जोड़ल जाइ छै, तो ई भेलै एकर विशेषता। बौद्ध धर्म के विशेषता की भेलै, तो बौद्ध धर्म में संघ पर जोर देल जाइ छै, कथी पर जोर देल जाइ छै, संघ पर जोर देल जाइ छै, से अहाँ के ध्यान रखे के छै। भैया मैथिली में टॉपर को कितना है, देखो अभी तक जो हमको आंकड़ा मिला है मेरे भाई, आंकड़ा मिला वो 98 तक मैथिली में पहुंचा है बच्चा का, 98 तक, हो सकता है कोई 99 भी गया हो, लेकिन अभी तक जो हमको रिजल्ट आया है, जिसमें हम कुछ बच्चों का देखे हैं 98, और 90 प्लस तो बहुत है मेरे भाई, हाईएस्ट हम 98 तक मैथिली में देखे हैं, ठीक है, और हाईएस्ट तो न जाने कितना होगा, जो हाईएस्ट हमने देखा है 98 हमने मैथिली में देखा है, हाईएस्ट। हमारा ब्रांच मेरे भाई कई टोला चो, मधुबनी, मधुबनी अगर आप जानते हैं, हमारा ब्रांच है मधुबनी, मधुबनी अगर आप जानते हैं तो मधुबनी से 5 किलोमीटर जब आप बढ़ोगे पंडोल सकरी वाले रास्ते में, तो मेडिकल कॉलेज आता है, एक मेडिकल कॉलेज आता है, और मेडिकल कॉलेज से लगभग 100-200 मीटर जो है, 100-200 मीटर आने पर आपको अपना स्टडी सर्कल दिख जाएगा, ठीक है, स्टडी सर्कल दिख जाएगा आपको, ठीक है। और एक चीज और हम कहना चाहते हैं, जो इस बार 10वीं का एग्जाम दिए थे और उनका रिजल्ट तो आ गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट सबका बेहतरीन होगा, लेकिन कभी कभी होता क्या है, तो कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, वो तो मेहनत पे डिपेंड करता है ना, तो अगर किसी को कम नंबर आया, किसी को ज्यादा नंबर आया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखो, उस ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप हो सकता है कोई गलती किए होंगे, इस वजह से आपको कम नंबर आया होगा, तो अगली बार इससे दुगुनी मेहनत करना, आगे की क्लास में और बेहतर नंबर लाना, ठीक है। और एक बात कहना चाहेंगे, जो बच्चे इस बार अपने संस्था से जुड़ कर पढ़े, तो उसके लिए एक संदेश है कि आप क्या करो ना, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाओ अपने संस्था के नाम से, जिसमें आप क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे, जैसे मोबाइल लेना, जैसे ये देखो मोबाइल है, बता रहे हैं क्या करना है, वो बता रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। जो इस बार आप हमसे जुड़कर, जो बच्चे हमसे जुड़ करके पढ़े थे और उनका अगर अच्छा नंबर आया है, अपने स्टडी सर्कल का अगर सहयोग रहा है, योगदान रहा है, तो आप क्या करना, मोबाइल लेना, एक वीडियो बनाना छोटा सा, ठीक है, और वीडियो में ऐसे वीडियो बनाओगे और कहना मेरा नाम फलना है, मेरा मैट्रिक में इतना नंबर आया है, जिसमें इस विषय में इतना नंबर, इस विषय में इतना नंबर, इस विषय में इतना नंबर, और हमने पढ़ाई कहाँ से की है, स्टडी सर्कल से, जहाँ स्टडी सर्कल यानी रामकरण भैया से भी पढ़ा है, ठीक है। और ऐसा वीडियो बना करके तुम अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना और हमें टैग करना, नहीं तो एक वीडियो बना करके, ऐसा शॉर्ट वीडियो बना करके हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, समझ रहे हो। ये संदेश किसके लिए है भैया, बताओ जल्दी से, ये संदेश जो बच्चे इस बार 2027 में बोर्ड का एग्जाम दिए उनके लिए, ठीक है। जो भी नंबर आया हो आपको, जो भी नंबर आया हो, क्या करोगे, एक प्यारा सा वीडियो बनाओगे, क्या बनाओगे वीडियो, बताओ क्या बनाओगे, कि मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरा मैट्रिक में इतना नंबर आया है, हमने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है, स्टडी सर्कल यानी रामकरण भैया से पढ़ाई किया है, ठीक है। और ऐसा वीडियो बना करके या तो तुम अपने सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी है, और उसमें हमें भी टैग कर देना, ठीक है, मेंशन कर देना, और नहीं हो तो हमें क्या करना, शेयर कर देना वीडियो बना करके, ठीक है, इतना तो कर सकता है ना। हाँ, जो बच्चे सुन रहे हैं, अगर आपके आसपास में अगर कोई है और हमारी संस्था से जुड़ करके पढ़े हैं, तो उनको एक संदेश दे देना मेरे तरफ से, ठीक है, दे दोगे ना, कहते हैं लौकरे, ठीक है, चलो बढ़े आगे, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े आगे। अब देखिए, तो ये तो समझ में आ गया, अब अगला देखो, जैन आ बौद्ध धर्म कोनो दू अंतर लिखो, जैन और बौद्ध धर्म के कोई दूटा अंतर लिखो, लिख सके छी, जैन आ बौद्ध धर्म के दूटा अंतर लिखे के छै, की लिखबे, देखियो, जैन आ बौद्ध धर्म के दूगो अंतर यानी दोनों के अलग अलग विशेषता लिख देबे, तो देखियो, कभी बौद्ध आ जैन धर्म के दूगो अंतर भिन्न अछि, यानी निम्नलिखित छै, देखियो, वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के जन्म भेल छलै, बात सही छै ना, वैशाली में महावीर के जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर छलखिन,
महावीर स्वामी ओकर जन्म भेल छलै। किंतु बौद्ध धर्म के जे भगवान बुद्ध छलखिन, ज्ञान प्राप्त भेला के बाद वैशाली में अपन पहिल महती सभा केलखिन। अंतर भेलै ना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी वैशाली में की भेला, उत्पन्न भेला। लेकिन बौद्ध धर्म के जे भगवान बुद्ध छला, जब भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति भेलै तो अपन पहिल विशाल सभा जे छै ओ कहाँ करै छथिन, वैशाली में करै छथिन। बताओ ये समझ में एले कि नहीं? समझ में आया? ये आ गया तो यस लिखो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिखो, नहीं तो नो लिखोगे। ये पहला समझ में आया तो जल्दी से यस लिखो। जल्दी बताओ। यस भैया, तो ये पहला आप समझ गए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। यस भैया, अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है? महात्मा बुद्ध वैशाली के दुर्दशा देख कुशीनगर जाइत कल अपन महिमा सब बाया नामक नदी के प्रकट के लिए। अहाँ जानै छियै कि जखन महात्मा बुद्ध वैशाली से कुशीनगर जाय छलै तऽ वैशाली के दुर्दशा के देख के अपन महिमा से एकटा नदी के प्रकट करै छथिन। के कौन सा नदी के? बाया नदी के प्रकट करै छथिन। लेकिन महावीर जैन जे छलखिन एहन कोनो आश्चर्यजनक काम केबे नहीं केलखिन। तोरे कने चार्ज में लगबे लेल कहाँ हुई मोबाइल चार्ज? उसको देखो तो, ठोको तो उसको। आजकल लैपटॉप में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ। लैपटॉप ऑफ हो गया हमारा। तुम जो है ना, जो ना करो, रुक जाओ बुआरी, थोड़ा क्लास देखो। लैप ऑफ हो गया, बोर्ड नहीं आया। उसको ठीक से लगाओ। थोड़ा रुक जाइएगा, क्लास बोर्ड ऑफ हो गया। ठीक है, लैपटॉप चार्ज नहीं था। कहाँ चार्ज हो रहा है ये? बताओ, लैपटॉप ऑफ हो गया, बताओ यार। क्या कहें, क्या हुआ, कहाँ है ले? तू सब की कह दिली लैपटॉप के, तो हमरा आश्चर्य लगे कि चार्ज नहीं हुई छै।
लैपटॉप ऑफ हो गया मेरे भाई, और पता नहीं चार्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चूंकि ये सारे सिस्टम तो लैपटॉप पे चलती है ना, और ये ऑफ हो गया, बताओ। हो गया हो गया हो गया, बंद करने की आवश्यकता नहीं है, चालू हो गया। बस 1 मिनट समय दे दीजिए आप। ये हमारा बसंती जो है ना मेरे भाई, क्या हो जाता है, नाराज। हमारा बसंती जो है ना वो नाराज हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हो गया। बड़ी मशक्कत करने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद हमारी बसंती फिर से चालू हो गया है। अब हम लोग पढ़ाई को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग भी इतना देर रहे रुके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस एक 1 मिनट का समय दें। एक मिनट का और समय दे दें, ऑन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तब तक तुम लोग दो चारों को गीत सुनाओ भाई। देखो, गीत के नाम पर एक बच्चा कह रहा है एक योजन में 4 कोस। हमको लगता है वो पीछे देख रहा है। भाई थोड़ा आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। चलिए, वापस आ गए हम लोग अपनी क्लास पे। चलिए, तो क्या सब पढ़े थे बताओ, क्या सब पढ़े थे। तो महात्मा बुद्ध वैशाली के दुर्दशा देख कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से की करै छथिन, बाया नामक नदी के प्रकट कऽ दै छथिन। लेकिन महावीर जैन जे छलखिन एहन कोनो आश्चर्यजनक काम नहीं करै छथिन। तो दूटा अंतर अपना सबगोटा बता देलिए, हाँ या ना। दूगो अंतर तो बता देलिए सबगोटा। हे भगवान, देखो फिर छोड़ दल के 4 जा बंद भ गेलै। देखो ऐसे काहे होता है, बताओ। बंद हो गया, देखिए, पता नहीं क्या कारण है, फिर बंद हो गया। कोई है जो चाहता है कि ना चले क्लास, बताओ कौन है ये, कौन है। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। हाँ, रुक जाओ, इस बार कुछ बीत जाए बंद नहीं होने देंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, सुने हो। हमारे बसंती बड़ा नाराज होता है, बात तो सही है। काहे नाराज हो जाता है जी, तुमको क्या चाहिए बताओ। हमारी बसंती को क्या चाहिए बताओ। अब बंद नहीं होना, ठीक है, नाराज मत होना। बच्चा सब देख रहा है, कंप्लेन कर रहा है तुम्हारा, इसलिए नाराज नहीं होना है। चलो, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जैन आप बौद्ध धर्म कोनो दो अंतर लिखने की बात कर रहे थे। तो बौद्ध और जैन धर्म में अंतर समझ गए हम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं हो सकल किया। अच्छा, ये तो जाने छिए कि जैन आ बौद्ध धर्म पश्चिम भाग में तो विकसित हो गए, लेकिन मिथिला में क्या नहीं विकसित भेले। मिथिला में तो विकसित नहीं भेले ना, जैन आ बौद्ध धर्म किया नहीं विकसित भेले, बताओ। जैन आ बौद्ध धर्म मिथिला में किया नहीं विकसित भेले। तो कारण छै कि जैन धर्म मिथिला में एहि लेल विकसित नहीं भ सकले जे मिथिला के संस्कृति की छले, वेद सम्मत छले। मिथिला के संस्कृति वेद सम्मत छले, एहि वजह से जैन धर्म जे छै मिथिला में
विकसित नहीं भऽ पेले। यह सवाल बौद्ध धर्म के लेल भी छै। अगर यह पूछल जाय कि बौद्ध धर्म मिथिला में विकसित किया नहीं भेले, तो कहबे बौद्ध धर्म मिथिला में विकसित एहि लेल नहीं भेले कियाकि मिथिला के संस्कृति की छलै, वेद सम्मत छलै, और जैन आ बौद्ध धर्म मिथिला के संस्कृति यानी वेद सम्मत से बिल्कुल की छलै, अलग छलै। बुझलिए। एकटा क्वेश्चन छै, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मिथि के छलै बताओ, पढ़ने छलै मिथि, याद अछि? मिथि राजर्षि निमि पुत्र छलै। मिथि के छलै, राजर्षि निमि के पुत्र छलै। याद रहते, याद रहते ना सब आगे? आगे आओ। आईने अकबरी के रचयिता बताओ जल्दी से। आईने अकबरी के रचयिता के छलै, तो याद रखो आईने अकबरी के रचयिता छलै अबुल फजल। अबुल फजल। आईने अकबरी पढ़ल नहीं, अजगड़न संग ऐसा कुछ छलै। तब आईने अकबरी के जे रचयिता छलै उ के छलै, अबुल फजल। याद रखबे, आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल। और मिथिला के पश्चिम में कौन नदी छै, जल्दी बताओ? मिथिला के पश्चिम में गंडक नदी छै। मिथिला के पश्चिम में गंडक नदी छै। आ जैन धर्म के प्रवर्तक के छलै, तो जैन धर्म के प्रवर्तक छलै महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक के छलै महावीर स्वामी। क्या क्वेश्चन के लिए बताओ, कितने क्वेश्चन के लिए? 15, 14 टा। बताओ 14 क्वेश्चन याद हो जाते, जे याद क लेबे ना ओकरे एग्जाम नीक जात। और हर साल एहिमे से एकटा लघुत्तरीय पूछबेटा करै छै, एहिमे से एकटा लघुत्तरीय हर साल पूछबेटा करै छै। भैया आपसे पढ़ाई करके 451 है। फिर से कहते हैं मेरे भाई ध्यान देना, ऐसे बच्चे जो स्टडी सर्कल से पढ़ करके, रामकरण भैया से पढ़ करके आपका रिजल्ट आपको बेहतर आया, ठीक है, आपका रिजल्ट क्या आया, बेहतर आया हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? तो आप एक अपना कैमरा लेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो में क्या कहोगे, मैं इस वर्ष नहीं 10वां का 2026 में एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा मार्क्स इतना आया, मेरा इस सब्जेक्ट में इतना नंबर, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर, इस सब्जेक्ट में इतना नंबर, और हमने पढ़ाई कहाँ से किया था, स्टडी सर्कल यानी रामकरण भैया से किया था। ऐसा एक शॉर्ट वीडियो बना करके या तो आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, जो भी अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह जो भी चलाते हो। अगर नहीं तो अगर नहीं चलाते हो तो एक छोटा सा वीडियो बना करके आप हमको व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है, व्हाट्सएप कर दोगे, ठीक है। अगर चलाते होगे तो जब उसको शेयर करना तो मुझे भी उसमें ऐड कर देना, टैग कर देना, मेंशन कर देना, ठीक है। चलो ऐसा जरूर कर देना। चलो ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। किधर चलेंगे? ऑब्जेक्टिव। फटाफट जवाब देना ऑब्जेक्टिव में, जल्दी से। ऑब्जेक्टिव का जवाब तुम लोग मिथिला पत्रिका, मिथिला पत्रिका के प्रकाशन के कहला, जल्दी बताओ। मिथिला पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कौन किए थे, जल्दी बताओ। ऑप्शन है तुम्हारे पास राजमोहन झा, लिली रे, रामलोचन शरण, जयकांत मिश्र। बताओ मिथिला पत्रिका के प्रकाशन के कला, तो मिथिला पत्रिका के प्रकाशन किए हुए थे रामलोचन शरण। याद रहेगा, जल्दी से जल्दी जवाब दोगे। रामलोचन शरण के जन्म भेद जल्दी बताओ। रामलोचन शरण का जन्म कब हुआ था, याद है? तो रामलोचन शरण का जन्म हुआ था 1891 में, ठीक ना, याद कर लोगे। रामलोचन शरण का जन्म कब हुआ था? 1891 में, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला, चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में क्या है बताओ। तो चंदा झा के उत्तर अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय, नेपाल, जनकपुर, विराटनगर। बताओ जल्दी से। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय है, सही है ना। आगे बढ़ते हैं। 4 योजन बराबर कितना होता है बताओ। 16 कोस, 20 कोस, 25 कोस, 30 कोस। 4 योजन बराबर बताओ कितना कोस होगा। देखते हैं कौन जवाब देता है। नंबर के साथ दो मेरे भाई, 3 का ए, 4 का बी, ऐसे करके जवाब देना है। तो मुझे बताओ 4 योजन बराबर कितना कोस होगा। ए 16 कोस, 4 चौका 16 यानी 16 कोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामलोचन शरण के गांव के नाम बताइए। रामलोचन शरण के गांव का नाम बताओ। ऑप्शन है तरौनी, सतलक्का, राघौर, पिंडारूच। तो रामलोचन शरण के गांव का क्या नाम था? राघौर। क्या नाम था? राघौर, ठीक है। आगे बढ़े। वैदिक संस्कृति भिन्न छल, भिन्न किससे था? वैदिक संस्कृति किससे अलग था? बौद्ध संस्कृति से, जैन संस्कृति से, इस्लाम संस्कृति था, उक्त तीनों संस्कृति से। तो आपको पता है जो वैदिक संस्कृति था वो बौद्ध, जैन, इस्लाम सबसे बिल्कुल क्या था? अलग था, यानी उक्त तीनों संस्कृति से हो जाएगा, ठीक है। आगे चंदा झा के अनुसार पूरब में क्या है बताओ। चंदा झा के अनुसार पूरब में क्या है? चंदा झा के अनुसार पूरब में क्या है? तो चंदा झा के अनुसार पूरब में कौन सा नदी है? कोसी नदी है। कौन सा नदी है? कोसी नदी है, याद रखेंगे। आगे एक योजन बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। एक योजन बराबर कितना कोस? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 6 कोस, जल्दी बताओ मुझे। एक योजन के बराबर कितना कोस होता है?
तो 1 योजन के बराबर होता है 4 कोस। कितना कोस होता है? 4 कोस होता है, याद कर लोगे। आगे याद करो, चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में बताओ। मिथिला के दक्षिण में सोन, गंगा, गंडक, बागमती, जल्दी बताओ। मिथिला के दक्षिण में कौन सा नदी है? बताओ जल्दी से। मिथिला के दक्षिण में भैया गंगा नदी है। कौन सा नदी है? गंगा नदी है, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। मिथिला के मध्य बहनियार नदी बताओ। मिथिला के मध्य में बीच में कौन नदी बहता है? कमला, लक्ष्मणा, बागमती, बताओ कौन? तो हम कहेंगे उक्त तीनों। मिथिला के बीच में ये तीनों नदी बहती है, मिथिला भी, बागमती भी और कमला भी, ठीक है। आज गडंगता संग अज कोश ताबूस पांति कहाँ से लिया गया? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से, आईने अकबरी से, बृहद विष्णु पुराण से, मिथिला के संस्कृति सीमा से। देखो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि अज गडंगता संग नहीं, संग आज कोश ताबूस, ये पांति है, किसका पंथी है? तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक ऑप्शन आईने अकबरी है और एक मिथिला के सांस्कृतिक सीमा है। तो अब इस दोनों में से हम किस में मारेंगे? बताओ। तो याद रखना, ये इस आईने अकबरी से ये लिया गया, लेकिन ये पंथी है किसमें? मिथिला के सांस्कृतिक सीमा में। तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हम भैया इसमें मारे कि इसमें मारे, इसमें मारे कि इसमें मारे। तो बताओ, अज गडंगता संग अज कोश ताबूस, ये पंथी किसका है? लेकिन ये पंथी है किसका? ये पंथी है भैया किसका? मारे इसमें मारे या इसमें मारे? बताओ। आईने अकबरी से ये लिया गया, लेकिन ये पंथी है किसका? किसमें लिया गया? मिथिला के सांस्कृतिक सीमा में हम लोग मारेंगे, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ये, क्योंकि ये पंथी है किसमें? आईने अकबरी में। लेकिन ये अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसमें पढ़ रहे हैं? किसमें पढ़ रहे हैं? किसमें पढ़ रहे हैं? मिथिला के सांस्कृतिक सीमा में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें मारेंगे हम, ठीक है। अच्छा, रामलोचन शरण के कौन उपाधि बेटा था? जल्दी बताओ। विठल। रामलोचन शरण के कौन सा उपाधि? राय साहब, राय बहादुर, ठाकुर, कौन उन्हें? तो रामलोचन शरण के बताइएगा, राय साहब की उपाधि मिला था ना, राय साहब के, ठीक है। राजर्षि निमि पुत्र मिथि द्वारा बसौल नगर के नाम बताओ। राजर्षि निमि जो थे उसके पुत्र मिथि के द्वारा जो नगर बसाया गया था उस नगर का नाम बताओ। ऑप्शन है मिथिला, अवध, ब्रज, कौन नहीं? बताइए। बारह के ए, 12 के ए बिल्कुल सही जवाब, मिथिला। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था? बताओ जल्दी से। बुद्ध का प्रथम बौद्ध महासभा कता भेला? बेलेन, वैशाली, अवध, विदेह, मिथिला, जल्दी बताओ। इसका जवाब क्या होगा? बताओ जल्दी से, बताओ। वैशाली बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। कोसी से गंडक धरी मिथिला के नम थी। तो देखो, कोसी से गंडक धरी मिथिला के नम थी। नमती का मतलब होता है लंबाई। नमती का मतलब क्या होता है? लंबाई। लंबाई बताओ कितना होगा? 20 योजन, 24 योजन, 50 योजन, 40 योजन, बताओ। तो लंबाई की बात करें तो लंबाई है 24 योजन। 24 योजन का मतलब कितना कोस? बताओ जल्दी से। 96 कोस, याद रखोगे, 96 कोस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक का नाम बताओ। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक का नाम बताओ। ऑप्शन है जयकांत मिश्र, राधाकृष्ण चौधरी, डॉक्टर ग्रियर्सन, अब्राहम लिंकन। इसका जवाब आप दोगे मेरे भाई। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सी, डॉक्टर ग्रिहर्सन, बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर ग्रिहर्सन। आगे बढ़ते हैं हम। मिथिला चौड़ाई कतेक छी? मिथिला की चौड़ाई बताइए कितना है? मिथिला का चौड़ाई बताइएगा। तो मिथिला का चौड़ाई है भैया 16 योजन। कितना योजन है? 16 योजन। लंबाई 24 योजन और चौड़ाई 16 योजन। 16 योजन का मतलब कितना कोस? 64 कोस, ठीक है। बढ़िए आगे। आगे देखिए, मिथिला में कौन कौन गणराज्य चला? बताओ जल्दी से। मिथिला में कौन कौन गणराज्य चला? तो मिथिला में गणराज्य के नाम बताओ। विदेह, लिच्छवी, अवध, लिच्छवी, अवध, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। तो मिथिला में दो गो गणराज्य चला, विदेह और लिच्छवी। विदेह और लिच्छवी। मिथिला में क्या गो गणराज्य? दूटा गणराज्य चले, विदेह और कौन सा? लिच्छवी। आगे बढ़ी। दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खुलन? जल्दी बताओ। दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था के खुलकिन? जल्दी बताओ। रामलोचन शरण, मनमोहन झा, कांचीनाथ झा किरण, चंद्रनाथ झा अमर। तो कभी रामलोचन शरण। कौन खोले थे भैया? रामलोचन शरण। अगला आते हैं। रामलोचन शरण के पूर्वज कता रहे छलकिन? जगदीशपुर, शाहबाद, पटना, लालगंज, मधुबनी। तो रामलोचन शरण के जो पूर्वज छले बुआ कहाँ रहे छले? जगदीशपुर, शाहबाद में। और अगला क्वेश्चन आते हैं, लिच्छवी राजवंश की राजधानी बताओ। लिच्छवी राजवंश की राजधानी कहाँ था? वैशाली, हाजीपुर, लालगंज, रायपुर। बताइए आप जल्दी से, कहाँ था राजधानी इसका? तो लिच्छवी राजवंश का जो राजधानी था वो वैशाली था। कहाँ था? वैशाली था। हमने 20 क्वेश्चन किया मेरे भाई। कितना क्वेश्चन किया? 20 क्वेश्चन किया। अब मुझे जवाब दो कि 20 में आपने कितना सही किया। अब मुझे जवाब दोगे कि 20 में आपने कितना सही किया।
चलो, कोई कह रहा है 18, जैसे सौरभ है 18, सावन है 20, खुशबू है 19, नवीन 18, पूजा 29। 29 कैसे सही कर लिए तुम तो अवतरित हुई हो। रानी देवी है भैया, वो तो 2 ही किया है भाई, बताइए 12 ही क्यों सही हुआ, 20 में 20 सही करना था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मिथि ककर पुत्र चला, जल्दी बताओ, मिथि ककर पुत्र चला। ऑप्शन पुनर्वा के, धनुर्धर के, राजर्षि निमि के, सुवर्ण के। मिथि किसका पुत्र था, बताओ जल्दी से। मिथि किनकर पुत्र चला, जल्दी बताओ। हाँ, राजर्षि निमि के पुत्र चला। ठीक है, सही जवाब दो सब आदमी। मिथिला के नगरी के बसोला, मिथिला नगरी के बसोनी चला। ऑप्शन है मिथि, सुलेखा, किथि, रमेश। तो मिथिला नगरी जो बसाए हुए थे वो कौन बसाए थे, मिथि बसाए हुए थे। मिथिला के संस्कृति के अंचल। ऑप्शन है वेद सम्मत, व्याकरण सम्मत, ज्योतिषी सम्मत, पुराण सम्मत। तो अब ये हम पढ़े कि मिथिला की जो संस्कृति है वो वेद सम्मत। कौन सा सम्मत, वेद सम्मत। रामलोचन शरण मैथिली के कौन पत्रिका प्रकाशित केलन, मैथिली में कौन सा पत्रिका प्रकाशित केलन। ऑप्शन है मिथिला में विभूति, मिथिला, आय कैल। बताओ जल्दी से। तो मैथिली में रामलोचन शरण जो है, मैथिली में रामलोचन शरण मिथिला, मैथिली में मिथिला, याद रखो, हिंदी में बालक। जब प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के नाम बताओ, प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के नाम बताओ जल्दी से। ऑप्शन है हरिमोहन झा, गंगापति सिंह, काशीकांत मिश्र मधु, कांचीनाथ झा, जयकांत मिश्र। तो याद होते कि प्रवेशिका मैथिली साहित्य के जो लेखक छथिन, संपादक छथिन, उनके छथिन हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। ठीक है, समझ गए, बढ़े आगे। मिथिला के संस्कृति सीमा निबंध कहाँ से लिया गया, बताओ जल्दी से। मिथिला संस्कृति सीमा निबंध कहाँ से लिया गया। ऑप्शन है प्रवेशिका मैथिली साहित्य से, विमर्श से, साहित्य लोचन से, साहित्य लोक से। तो हम कहेंगे प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लिया गया है। ठीक है, बौद्ध लोकिन प्रथम महती सभा कतः भेल छलै, जल्दी बताओ। बौद्ध लोक के प्रथम महती सभा कहाँ हुआ था। ऑप्शन तुम्हारे पास है वैशाली, हाजीपुर, नालंदा, गुलजार बाग। वेरी गुड, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। आगे बढ़े। महात्मा बुद्ध वैशाली सकुशी नगर जायत काल अपन महिमा से कौन नदी प्रकट केला, जल्दी बताओ। महात्मा बुद्ध वैशाली सकुशी नगर जायत काल अपना महिमा से बाया नदी के प्रकट करी छथिन, कौन नदी के, बाया नदी के। आगे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के नाम बताओ, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर के नाम बताओ। ऑप्शन छे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, राजमोहन झा, पैगंबर मोहम्मद। तो हम कहबे बउआ, बउआ कहबे जैन धर्म के अंतिम स्वामी जे छले, अंतिम तीर्थकर जे छले उ छले महावीर स्वामी। ठीक है, आगे बढ़िए। व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी पोथी के रचनाकार के छथि। तो व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी पोथी के रचनाकार के छथिन रामलोचन शरण। के छथिन, रामलोचन शरण। बताओ, हमने 30 क्वेश्चन किया, कितना पूर गया हमारा, कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, 30। अब बताओ 30 में तुम्हारा कितना हुआ, 30 में तुमने कितना सही किया। देखो 100% सही करने की कोशिश करो, इसके लिए तुमको पूरा क्लास करना होगा, अच्छे से करना होगा। चलो, बहुत सुंदर, सही सही बताना, झूठ मत बोलना कोई। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाओ। अशोक स्तंभ कहाँ है, बताओ जल्दी से। अशोक स्तंभ कहाँ है, बताओ जल्दी से। हमने पढ़ा था अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ कहाँ है, लौरिया, कुम्हार, नालंदा, हाजीपुर। तो अशोक स्तंभ मेरे भाई कहाँ है, लौरिया में। कहाँ पे है, लौरिया में है, याद कर लो। गंगा से हिमालय धरी वन पर्यंत चक्राई, चक्राई पूछ रहा है, चौड़ा कितना चौड़ा है, देखो कोस में दिया है। ऑप्शन है 40 कोस, 50 कोस, 64 कोस, 60 कोस। तो जब चौड़ाई की बात करें तो कितना चौड़ाई है, 64 कोस, याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। मिथिला के पूर्व में कौन राज्य, चल बताइए, मिथिला के पूर्व में कौन है, लिच्छवी, वैशाली, विदेह, अंग। जल्दी बताओ। मिथिला के पूर्व और पश्चिम में आपने देखा था, तो बताइए पूर्व में कौन सा राज्य है, लिच्छवी, वैशाली, विदेह और अंग। बताइए मिथिला के पूर्व में कौन सा राज्य है, बताइए, देखते हैं हम कौन सही जगह। तो मिथिला के पूरब में है विदेह, मिथिला के पूरब में कौन है, विदेह। पश्चिम में कौन है, पश्चिम में कौन है, लिच्छवी। मिथिला के पश्चिम में कौन सा राज्य है, लिच्छवी है, याद रखिएगा। मिथिला के पश्चिम में लिच्छवी है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली। लिच्छवी की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है, बताओ जल्दी से। राजधानी कहाँ है, राजधानी कहाँ है भैया, बताओ जल्दी। राजधानी कहाँ है, वैशाली। ठीक है, याद रखोगे। बढ़े आगे। मिथिला गौरव पुरुष के नाम बताओ, मिथिला के गौरव पुरुष के छला, उमाकांत झा, लक्ष्मण झा, रामलोचन शरण, जयकांत मिश्र। सबको बताओ मिथिला के गौरव पुरुष रामलोचन शरण। आगे दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था कौन खोलते हैं, रामलोचन शरण, मनमोहन झा,
कांचीनाथ झा, किरण चंद्रनाथ झा, अमर रामलोचन शरण ही खोलते हैं। आगे बढ़े। रामलोचन शरण के पूर्वज कहाँ रहते थे? तब पढ़े थे हम लोग ना, जगदीशपुर शाहबाद में रहते थे। आगे बढ़िए। रामलोचन शरण के मैथिली के कौन पत्रिका प्रकाशित है? तो मैथिली में मिथिला, मैथिली में मिथिला अपने पढ़ा था, मिथिला प्रकाशित है। कोई दिक्कत? आगे, प्रवेश का मैथिली साहित्य के संपादक हमने पढ़ा, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो कौन है भैया संपादक? हरिमोहन झा एवं गंगापति सिंह। आगे, व्याकरण चंद्रोदय नामक बाल उपयोगी रचनाकार कौन है? भैया रामलोचन शरण। हमने कितने ऑब्जेक्टिव किए? 40। क्या 40 में 40 समझ में आ गया? कौन है बोले? कर पूरा काट ही दिया कि पहला उसको देखो कितना कर दिया। छोड़ दो, क्या कर रहा है तुम? छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए अब बताइए, समझ में आ गया सबको? समझ में आया? देखो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हो ध्यान से सुनना, ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान देना, जितना क्वेश्चन आंसर है ये ऑब्जेक्टिव छोड़ करके जितना क्वेश्चन है, और जो ऑनलाइन वाले हो सो भी ध्यान देना। जितना हमने पढ़ाया, जो मेन मेन पॉइंट हमने बताया उसको अच्छे से नोट कर लोगे और फेयर अच्छे से बनाओगे। तुम्हारा फेयर ही तुम्हारी असली पहचान रहेगी, रिवीजन के टाइम में फेयर ही काम देगा, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन आंसर है वो सारा लिख करके लाना। ऑफलाइन वाले का तो हम कल चेक करेंगे, ठीक है। अभी बैठ करके सारे जितने क्वेश्चन है, करीब 14-15 को क्वेश्चन था, वो लिखोगे। पीछे वाला अगर कंप्लीट नहीं है तो पीछे वाला भी कंप्लीट करोगे, ठीक है। कंप्लीट करोगे। और कल ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी क्लास आएंगे वो कॉपी लेकर के आएंगे, नहीं रहेगा तो पिटाई लगेगा, सो याद रखिएगा। जिसका कंप्लीट नहीं रहेगा उसका उसको पिटाई लगेगा, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया ना? मैथिली पढ़ रहे हो तो मैथिली में लिखोगे ना, आंसर हिंदी में लिखाता है। आपको वाला क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। चलो, हाँ, मेरा नंबर 349 आया 10वां में। अच्छा, वेरी वेरी कैंग्रेचुलेसन मेरे भाई, ठीक है। हम बार बार कहते हैं जिन बच्चों को, फिर कहते हैं जिन बच्चों को स्टडी सर्कल से पढ़ करके कुछ भी फायदा हुआ हो, अगर आपको लगे कि रामकरण भैया के वजह से हमारे सब्जेक्ट में, हमारे मैट्रिक में 10 नंबर या 5 नंबर भी बढ़ा हो, तो वैसे बच्चे एक छोटा सा क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और शॉर्ट वीडियो में क्या कहोगे बताओ? मोबाइल लोगे, शॉर्ट वीडियो, मेरा नाम फलना है, मैं इस वर्ष 10वां का एग्जाम दिया था और मुझे 10वां में इतना नंबर आया है, टोटल मार्क्स इतना आया है, जिसमें मैथिली में इतना, हिंदी में इतना, मैथ में वगैरह वगैरह में इतना नंबर आया है, ठीक है। और हमने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? स्टडी सर्कल यानी रामकरण भैया से पढ़ाई की थी। जो भी से पढ़े हो, अगर आप हमसे मैथिली और हिंदी पढ़े हो तो सिर्फ मैथिली और हिंदी की ही ना चर्चा का नाम ले सकते हो। और एक वीडियो बना करके मुझे क्या करना, सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देना, ठीक है। और उसमें हमको भी मेंशन कर लेना, मेरा भी नाम हमको मेंशन करना। अगर इंस्टा चलाते हो तो इंस्टा पे मेंशन करना, यूट्यूब तो यूट्यूब, फेसबुक तो फेसबुक, अगर व्हाट्सएप तो व्हाट्सएप पे हमको उसमें क्या करना, मेंशन कर देना, ठीक है। हमें बहुत खुशी होगी, ठीक है। आपसे बस इतना ही चाहते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, सारा करवाएंगे मेरे भाई, सब सब्जेक्ट करवाएंगे हम आपको। 5 का 5 सब्जेक्ट करवाएंगे। अच्छा, 5 सब्जेक्ट करवाएंगे। अच्छा, कल क्या करवाएंगे बताओ? 5 सब्जेक्ट करवाएंगे, सारा पढ़ाएंगे हम आपको। तो आज आपको मैथिली का एक चैप्टर पढ़ा दें, चलो कल हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाते हैं, नन हिंदी का एक चैप्टर पढ़ाते हैं। नन हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, तो नन हिंदी का एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तुम लोग कल ना अच्छे से थोड़ा चैप्टर को पढ़ के आना। नन हिंदी का कल ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। नन हिंदी का पहला चैप्टर है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यही ना। ये चैप्टर बड़ा गजब का चैप्टर है, हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद हिंदी पढ़ लेंगे, उसके बाद मैथ पढ़ेंगे एक चैप्टर। मैथ भी पढ़ेंगे बहुत मजेदार तरीका से, एकदम इतना आसान तरीके से आपको मैथ पढ़ाएंगे ना कि आपको भारी नहीं लगने देंगे। अगर ढंग से क्लास कर लोगे ना तो एक भी नंबर नहीं घटेगा। बस क्लास करो, जैसा कहता है वैसा करो, घर पे सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। इस बार भी बहुत सारे बच्चों ने किया था, देखो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं। हमने एक इंस्टा पे या फेसबुक पे हमने एक लिस्ट जारी कर दिया, जिसमें बहुत सारे बच्चे है, तो बहुत बच्चों का, लेकिन हमने कुछ लिमिटेड बच्चों का, जो जितना हो सका हमसे हमसे हो सका, क्योंकि उसको ना अरेंज करने में बड़ा परेशानी होता है, तो कुछ बच्चों का हमने अरेंज करके ना स्टोरी के में लगाया हुआ है। तो आप लोग भी जाकर के देख सकते हो, इंस्टा फेसबुक अगर चलाते हो, या व्हाट्सएप पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। यूट्यूब पे भी डाल देंगे उसको, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।
मन लगा के पढ़ते रहिए, खूब बढ़िए, और नोट कर लीजिएगा सारे, ठीक है। चलिए, बाय।